Dear students, today we are going to start with worksheet number 3 of unit 4. In this worksheet, we will learn how we can divide 4-digit number by 2-digit number, and also we will learn how to check our answers, whether our answer is right or wrong. So let us start with the first question, that is divide. 9,000, we'll take D part first. 9,826 divided by 37. 9,826 is dividend and 37 is डिवाइज़र. तो वी शुड नो द टेबल ऑफ 37. तो हम लोगों को बेटा 20 से आगे टेबल्स हमें वैसे तो लर्न नहीं होते हैं. तो 37 का टेबल लिखने का मैं आपको 2 डिजिट का कोई भी नंबर आप उसका टेबल लिख सकते हैं. जैसे 37 का टेबल हमें नहीं आता, लेकिन हमें 3 और 7 का टेबल आता है. तो हमने 3 का टेबल और 7 का टेबल अपने रफ वर्क में नोट डाउन कर दिया. नाउ आई विल टेल यू कि आप 37 का टेबल इन दो टेबल्स की हेल्प से कैसे लिखेंगे. देखिए, अब ये 37 1 37 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. 37 2 के लिए आप क्या करेंगे, जो ये 7 के टेबल में वंस प्लेस है 4, इस 4 को आप एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद के ये जो दो नंबर हैं इनको आपस में प्लस कर देंगे. 6 + 1 इज़ 7. इसी तरह से वंस प्लेस 7 के टेबल का एज इट इज़ 1 और 9 + 2 11 111. उसके बाद 8 को एज इट इज़ लिखेंगे और फिर इन दो नंबर्स को प्लस कर देंगे. 2 + 2 इज़ 4 एंड ये जो 1 बचा लास्ट में, इस 1 को एज इट इज़ 148. फिर ये 5 वंस प्लेस का 5 को एज इट इज़ लिखो. 5 + 3 8 एंड 1 एज इट इज़. फिर इसी तरह से ये 2 को एज इट इज़ लिखो. इन दो नंबर्स को आप ऐड करो. 8 + 4 12 12 का 2 और यहाँ पर इस 1 के साथ 1 ऐड होके 222. इसी तरह से अब अगले में स्टेप में 9 को एज इट इज़ लिखिए आप और 4 + 5 को जोड़. 4 + 1 इज़ 5 एंड यहाँ पर 2 है, इस 2 को एज इट इज़. फिर ये 6 को एज इट इज़ लिखिए. 4 + 5 को आप क्या आता है 9 एंड 2 एज इट इज़. इसी तरह से यहाँ पर आपका है 3 को एज इट इज़ लिखिए. 7 + 6 जो है आपका 13 का 1 कैरी चला गया, इस 2 में ऐड हो गया. 2 + 1 इज़ 333. इसी तरह से ये 0 3 और प्लस 7 + 0 इज़ 7 एंड 3 एज इट इज़. ओके, तो 300. ये आपका 37 का टेबल यहाँ पर पूरा कंप्लीट आ गया. अब आप डिवाइड करना शुरू करेंगे. देखिए 37 है 2 डिजिट नंबर, ठीक है. आपका डिवाइजर 2 डिजिट्स का है. तो आप स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स 98 के लिए आप टेबल में यहाँ पे चेक करेंगे. तो 98 के से छोटा नंबर, क्लोजेस्ट छोटा नंबर जो है वो 37 2 पर आता है. तो आप 37 2 74 यहाँ पर आप लिख देंगे. 8 - 4 is 4 and 9 - 7 is 2. Now bring down this number to 242. अब आप 37 का टेबल किसके लिए देखेंगे, 242 के लिए. तो अब आप देखिए 242, 37 के टेबल में 242 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा क्लोजेस्ट 242 से बड़ा नंबर नहीं हम लेंगे, 242 से छोटा, तो दैट इज 222. अंडरस्टूड. तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 पे आ रहा है. तो 37 6 222. अब माइनस करेंगे. 2 - 2 इज़ 0 एंड 4 - 2 इज़ 2. ओके, तो इट विल बी, अब आपके पास लास्ट में एक ये नंबर बचा है 6 206. अब आप देखेंगे, अब आपने 37 का टेबल किसके लिए डिसाइड करना है, 206 के लिए करना है. तो अब आप देखिए इस पूरी रो में ये जो ये वाली रो है 37 के टेबल की रो में 206 से छोटा नंबर, जो 206 से छोटा हो, तो दैट इज़ 185. छोटे तो 148 भी हैं, 111 भी हैं, लेकिन आप 185 जो है वो 206 के सबसे क्लोज है और उससे छोटा है. तो ये आता है आपका 5 पे. तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे 185. माइनस करेंगे. 6 - 5 इज़ 1 एंड दिस 0 में से 8 माइनस नहीं होता, 0 यहाँ से कैरी लेगा, इट विल बिकम 1 एंड इट बिकम्स 10. तो 10 - 8 इज़ 2. तो आपका रिमाइंडर आ गया 21. तो 21 इज़ योर रिमाइंडर एंड 265 इज़ योर क्वोशिएंट. अंडरस्टूड. 1889 divided by 62. So as we can see here, this is our dividend and this is our divisor. So we should know the table of divisor 62. We don't know the table of 62, but we know the table of 6 and
2. तो we will write 4, 6 and 2 table here, and after that we will write the table of 62 as you write first 4 as it is, and 0 plus 2 is 2, and 1 you will write as it is. In the same way 6 here, and 8 plus 0 is 8, and 1 as it is. This 8 one's place as it is. 4 plus 0 is 4, and 2 you will write here, and then this 0, and 0 plus 1 is 1, and 3. Same way 2, 6 plus 1 is 7, and 3, 4 as it is. 2 plus 1 is 3, and 4 here. Then a 6, 8 plus 1 is 9, and 4 as it is. 8 you will write here, and 4 plus 1 is 5, and 5 as it is here, and you will write 620 at last. So in this way, within 1 minute we will write the table of 62. Now we will see 62. अब हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 62 इज 2 डिजिट नंबर, और अगर हम डिविडेंड की फर्स्ट 2 डिजिट्स देखें तो इट इज़ 18. 18 बहुत छोटा है, तो हम जो टेबल है 62 का वो 18 के लिए ना पढ़कर 188 के लिए पढ़ेंगे. मतलब 3 डिजिट्स हम कंसिडर करेंगे स्ट्रेट वे, क्योंकि 18 छोटा है 62 से. सो अब 62 के टेबल में 188 से छोटा नंबर आता है 3 पर. आप देख सकते हैं 186. छोटा तो 124 भी है, लेकिन 188 के क्लोज है 186. तो हम लिखेंगे 62 3 186, और 188 में से 186 माइनस करेंगे, वी विल गेट 2. नाउ ब्रिंग डाउन दिस 9 हियर. ओके, अब जब हमने नंबर ब्रिंग डाउन किया तो हमें 62 का टेबल अब रिसाइट करना पड़ेगा, लेकिन नंबर है 29, 62 से छोटा है. तो 62 के टेबल में 29 से छोटा नंबर आता है 62 जीरोज़ा पर, क्योंकि 62 वनज़ा तो 62 है, वो 29 से बड़ा हो जाएगा. तो वी विल टेक 62 जीरोज़ा 0. जब हम नंबर ब्रिंग डाउन करते हैं तो हमें टेबल पढ़ना ही है. तो अगर नंबर छोटा है तो हम जीरोज़ा रिसाइट करेंगे. एंड नाउ अब हमारे पास कोई भी नंबर ब्रिंग डाउन करने के लिए नहीं है, तो दैट मीन्स 29 इज अवर रिमाइंडर एंड 30 इज अवर क्वोशिएंट. अंडरस्टूड? Now third question, 5985 divided by 75. This is our dividend and 75 is our divisor. So we should know the table of 75. We don't know the table of 75, but we know the table of 7 and 5. So we will write 4, 7 and 5 table, and the same way जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया, 0 as it is लिखेंगे. 4 plus 1 is 5 and 1. Okay, then 5 you will write as it is. 1 plus 1 is 2, and 2 you will write here. 0, 8 plus 2 is 10. अब इस 2 में वो 1 ऐड हो जाएगा, इट बिकम्स 3 here. Then 5 plus 2 7 and 3 as it is. Same way 0, 2 plus 3 is 5 and 4, and 5 ones place का as it is. 9 plus 3 12. अब जो 1 कैरी गया यहाँ 4 के साथ ऐड हो गया, 4 plus 1 5. Here is 0. 6 plus 4 10, and 1 goes carry and becomes 600. Then it is 5 here, and 3 plus 4 is 7 and 6. Okay, and 750 we know. So this is the table of 75. अब हम देखेंगे 75 का टेबल जो है हमें रिसाइट करना है. अगर हम देखें 75 में 2 डिजिट्स हैं, और अगर हम इस पूरे डिविडेंड की फर्स्ट 2 डिजिट्स देखें, इट इज़ 59. तो 59 छोटा है 75 से. तो अब हम नंबर जो टेबल जो रिसाइट करेंगे 598 के लिए करेंगे. 598 से हम देख सकते हैं 598 75 के टेबल में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन उससे छोटा नंबर उसके क्लोजेस्ट हो और उससे छोटा हो, तो दैट कम्स एट 7 एज वी कैन सी हियर दिस 525. तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पे हमें नंबर मिलता है 525. तो 598 में से 8 minus 5 is 3, and 9 minus 2 is 7. 73. अब हम ब्रिंग डाउन करेंगे नेक्स्ट नंबर. एक स्टेप पे एक ही नंबर ब्रिंग डाउन होता है. अब हम 75 का जो टेबल है वो 735 के लिए रिसाइट करेंगे. तो वी विल सी हियर नाउ 735 से छोटा नंबर हमारे पास आता है, इट इज़ 675. ये हमारे पास आता है 9 पे.
75 9 is 675. तो अब हम इसमें से इसको 5 - 5 इज 0, 3 - 7 नहीं होता है, ये यहाँ से बोरो लेगा, 3 बिकम्स 13, 13 - 7 इज 6. तो हमारा अब कोई नंबर ब्रिंग डाउन नहीं करना है हमें, मतलब 60 इज अवर रिमाइंडर एंड 79 इज अवर quotient. Question number 2. Divide and check your answer. A part 9885 divided by 46. This is our dividend and this is divisor. तो we should know the table of divisor, that is 46. तो ऐसे हमें 46 का टेबल नहीं पता है, लेकिन हमें 4 और 6 का आता है सबको. तो आप 4 और 6 का टेबल रफ वर्क में फटाफट से लिखेंगे एंड उसके बाद आप जैसे पिछली क्वेश्चंस में हमने बनाया टेबल, दिस इज 2, 8 + 1 is 9 एंड 0 एज इट इज, लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें. ये 8 एंड 2 + 1 इज़ 3 एंड 1. इसी तरह से ये 4, 6 + 2 इज़ 8 एंड 1 एंड दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 3 एंड 2. ये इन दोनों को प्लस किया, 6 को एज इट इज़ लिखा, 4 + 3 इज़ 7 एंड 2 एज इट इज़. इसी तरह से ये 2 एज इट इज़ लिखा और 8 + 4 इन दोनों को प्लस कर दिया 12, और जो 1 कैरी आया 2 + 1 is 3 here. Then you will write 8 as it is and 2 + 4 is 6 and 3 as it is. After that this 4 is here and 6 + 5 is 11, और जो 1 कैरी आया 3 + 1 4 and same way 0, 6 + 0 is 6 and 4 as it is 460. So this is the way we will write within 1 minute. 1 minute से भी कम टाइम में हमने 46 का टेबल यहाँ पर लिख लिया. When we know the table of 46 then it is very easy to divide. अब आप देखिए 46 is 2 digit number, तो 98 के लिए आप टेबल रिसाइट करेंगे 2 डिजिट्स के लिए, क्योंकि 98 तो बड़ा है. तो 46 2 पे हम देखते हैं 92, तो 98 से छोटा है एंड दिस इज 6 एंड नाउ ब्रिंग डाउन 8. अब 46 के टेबल में 68 से छोटा नंबर क्या है, 46 है 1 पे, तो इट इज़ इक्वल टू 46 हियर. एंड नाउ 8 - 6 is 2 and 6 - 4 is 2 and now bring down this 5 is here. अब आपको 46 का टेबल 225 के लिए रिसाइट करना है. तो 225 से छोटा नंबर क्या है, 230 तो बड़ा है, 184. तो ये 46 के कौन से उस पर आता है, 1 2 3 4 पे आ रहा है. तो 4 पे हम लिखेंगे यहाँ पर 184 एंड माइनस करेंगे हम, तो विल गेट हियर 1. This 2 becomes 12 and this 2 becomes 1. 12 - 8 is 4. तो 41 हमारा आ गया रिमाइंडर और 214 हमारा आ गया क्वोशेंट. अंडरस्टूड. नाउ हमें चेक करना है हमारा आंसर, तो हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. तो हमारा जो क्वोशेंट है वो है 214. अगर हम 214 को 46 से मल्टीप्लाई करें और जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें हम रिमाइंडर ऐड करेंगे 41, तो हमारा ये 9885 डिविडेंड आना चाहिए. 6 4 24 एंड दिस इज 2, 6 1 6 एंड 2 इज 8 एंड 6 2 12. नेक्स्ट स्टेप पे 1 0 इज देयर, 4 4 16, 1 is there, then 4 1 4 and 1 is 5 here and 4 2 8. We will add it. We get here 8 + 6 is 14 and 1 goes up and 5 6 and 7 8 and this is 9844 हमें मिल गया यहाँ. ये आया प्रोडक्ट. अब इसमें क्या जोड़ना है हमें, रिमाइंडर. रिमाइंडर हमारा क्या था 41. अब इसमें 41 को प्लस कीजिए, तो विल गेट 4 + 1 is 5, 8 8 and 9. तो एज यू कैन सी हियर हमारा डिविडेंड क्या था, ये देखिए 9885, और यहाँ पे भी हमारी वैल्यू आई 9885. दैट मीन्स हमारा जो क्वोशेंट आया था और जो रिमाइंडर आया था दैट इज बिल्कुल सही आया है, और मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है. नाउ द बी पार्ट 6016 डिवाइडेड बाय 66, मतलब दिस इज अवर डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर. तो डिवाइजर का हम टेबल रफ में लिखते हैं यहाँ पर. हमें 66 का टेबल नहीं आता बट 6 का हम टेबल 2 बार हमने लिख दिया यहाँ पर, और हम सबसे पहले डिवाइजर का टेबल लिखेंगे. तो इट इज़ लाइक दैट 2 2 + 1 is 3 and 1. नाउ 8 एज इट इज़, 8 + 1 इन दोनों को प्लस करो 9 and 198. Now 4 as it is and 4 + 2 is 6 and 2.
0 as it is, 3 plus 0 is 3, and here is 330. Then 6 plus 3 is 9, and this 3 is here. Now this is 2, 4 plus 2 is 6, and 4 as it is. 8 plus 4 is 12, and 1 ये यहाँ आ गया. 4 plus 1 is 5. इसी तरह से ये 4 as it is, 5 plus 4 is 9, and 594, and 660 लास्ट में हमें आता है. ठीक है, तो अब हमारा 66 का टेबल रेडी है. अब हम बहुत इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो अब आप देखिए ये 2 डिजिट नंबर और इसकी शुरू की 2 डिजिट्स क्या हैं? 60 छोटा है. इसका मतलब अब हम टेबल 2 डिजिट्स के लिए ना पढ़कर फर्स्ट 3 डिजिट्स के लिए पढ़ेंगे, मतलब 601 के लिए पढ़ेंगे. तो अब आप इस पूरे टेबल में देखिए 601 के क्लोजेस्ट छोटा नंबर या तो 601 हो. 601 कहीं पे भी नहीं है टेबल में, तो उससे सबसे 601 से जो छोटा नंबर है दैट इज 9 पे हमें मिल रहा है 594. तो हम लिखेंगे 66 9 इज इक्वल टू हमारा आ गया 594. ओके, इसमें से हम माइनस करेंगे. माइनस हम कैसे करेंगे बेटा? दिस 6 बिकम्स 5, दिस 0 बिकम्स 10, एंड अब ये 10 देगा, इट बिकम्स 9, and it become 1. 11 minus 4 is 7. Understood? 9 minus 9 0, 5 minus 5 0. तो लिखने की भी जरूरत नहीं है. Now bring down this 6 here. 76. अब 66 के टेबल में 76 से छोटा नंबर 1 पे 66 1 66. तो माइनस हम करेंगे यहाँ पर, तो इट विल बी 0, एंड 7 minus 6 is 1. अब हमारे पास ब्रिंग डाउन करने के लिए कोई नंबर नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ अवर रिमाइंडर, and 91 is our quotient. Now we have to check our answer, that हमारा answer, whether our answer is right or not. So that formula is the same. Dividend should be equal to quotient multiply divisor plus remainder. मतलब आप quotient 91 और divisor 66 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें 10 रिमाइंडर हमारा ऐड करेंगे. तो आप क्या करेंगे? पहले सबसे पहले 91 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 1 6 and 6 9 54. ओके, पुट 1 0 हियर. 6 1 6, 6 9 54. अब आप इसको ऐड करें, यू विल गेट 6 plus 4 is 10, 1 up, 10, and 1 goes up. This 6006 you will get. अब ये आपके पास प्रोडक्ट आया. अब आपने इसमें रिमाइंडर को ऐड करना है, तो आप इसमें प्लस करेंगे 10. अब आपके पास क्या आ रहा है? 6106. तो अब ये नंबर किसके इक्वल है? ये डिविडेंड के इक्वल है. 6016 वॉज योर डिविडेंड. इट इज इक्वल टू योर डिविडेंड. दैट मीन्स योर आंसर वॉज राइट.